हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है शक भाग 2। तो आइए शुरू करते हैं। केतन का नरम स्वर सुनकर रागिनी केतन से रोते हुए लिपट गई। केतन, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मीनू तुम्हें गले लगाती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम अपने कीमती आंसू बहा रही हो। रागिनी हाँ में सिर हिला देती है। केतन प्यार से गाल थपथपाकर, अच्छा बाबा, आगे से ऐसा कुछ नहीं हो, इस बात का ध्यान रखूंगा। अब खुश? बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलेगा? जी अभी लाई। रागिनी मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती है। केतन ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। केतन, आया पापा? अरे पापा, आप कब आए? फोन कर देते तो मैं लेने आ जाता। आते तो तब जब झगड़े से फुर्सत मिले। मैंने सब सुना। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? किस बात के लिए रागिनी पर चिल्ला रहे थे? और ये मीनू कौन है? कहीं वही लड़की तो नहीं जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी। बोलो, वही है ना? हाँ पापा, वही है। अब मीनू पहले जैसी नहीं है पापा, वो बहुत बदल गई है। रागिनी को तो बहुत पसंद करती है, बस रागिनी को कुछ गलत फहमी हो गई है। जो कुछ भी हो, पर मीनू अब इस घर में नहीं आएगी। पर पापा, बस केतन, मैंने एक बार जो कह दिया तो कह दिया। मैं 3 महीने के लिए गांव क्या चला गया, तुमने बहू का जीना मुश्किल कर दिया। विशंबर जी अपने कमरे में चले जाते हैं। पापा की डांट खाकर केतन का मूड खराब हो गया। केतन, आइए, नाश्ता तैयार है। केतन चुपचाप नाश्ता करने लगा। तभी उसके फोन पर मीनू का फोन आता है। हाय केतन, मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आंटी बीमार है तो उनसे मिल लूँ। मैं आ जाऊँ ना? घर में सब ठीक है ना? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है? केतन ने मीनू से पूछा। अरे नहीं नहीं, रात देर हो गई थी इसीलिए, और कुछ नहीं। मैं आती हूँ। अरे नहीं मीनू, वहीं रुको। हेलो हेलो। तब तक मीनू अंदर आ जाती है। केतन को पापा के गुस्से का बहुत डर था। अरे यार, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, मेरे देर से आने के कारण मेरी और रागिनी की बहस हो गई। पापा के आने की मुझे कोई खबर नहीं थी। पापा ने सब सुन लिया है, और ये भी कि तू मुझे रात को घर छोड़ने आई थी। बहुत नाराज हो गई हैं। तुम्हें तो उनका गुस्सा मालूम है, और ये भी कि मैं पापा से बहुत डरता हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो ये पार्टी तुम दोनों के लिए ही रखी थी। रागिनी साथ होती तो भी देर रात तक आ पाते। तभी विशंबर जी के आने की आहट सुनकर केतन घबरा गया। अरे यार, तुम मरवाओगे मुझे, इधर आओ। केतन मीनू को रागिनी के पास ले जाता है। प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे बेडरूम में चली जाओ। साथ में ये भी कहता है, थोड़ी देर में पापा ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर तुम भी निकल जाना। रागिनी से कुछ भी ऐसा वैसा मत कह देना। ओके माय डियर, जैसा कहो। मुस्कुराती मीनू की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देने लगी थी। मीनू आकर रागिनी को गले लगा लेती है। यार, कल पार्टी में क्यों नहीं आई? मैंने कितना मिस किया तुम्हें। रागिनी जवाब में मुस्कुरा देती है। रागिनी, मीनू को अपने रूम में ले जाओ। विशंबर जी को आते देख केतन कहता है, तो रागिनी मीनू को अपने रूम में ले जाती है। अरे वाह रागिनी, रूम तो तुमने बहुत अच्छे से सजा कर रखा है। तुम्हें पता है, मैं पहले जब भी इस रूम में आती थी तो जनाब का कमरा बुरी तरह बिखरा रहता था। केतन किसी को भी अंदर नहीं आने देता था। मैं ही रोज उससे मिलने आती तो उसका रूम साफ करती थी। अरे ये किस रंग के कर्टेन लगाए हैं? केतन को पिंक कलर से बहुत चिढ़ थी। कमाल है यार, पिंक पर्दे। मैंने तो उसके लिए पिंक कलर पहनना बंद कर दिया था। तब उसकी पसंद कुछ और थी, अब उसे मैं और मेरी पसंद ज्यादा पसंद है। रागिनी मन ही मन चिढ़कर बोली। वो तो दिखाई दे रहा है रागिनी। अच्छा छोड़ो यह सब बातें। यार, और बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? घर कहाँ है तुम्हारा? तभी केतन आता है। इशारे से रागिनी को बुलाकर कहता है, यार थोड़ी देर और झेल लेना इसे। पापा चले जाएं फिर ये निकल जाएगी। मैं इसे भी समझा दूंगा कि कल से घर आना बंद कर दे। तुम जानती हो ना पापा को, मुझे घर से निकाल बाहर कर देंगे। रागिनी हाँ में सिर हिला देती है। मीनू, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो, मैं भी साथ चलती हूँ ना। वैसे भी मुझे तुम्हारे अलावा यहाँ कोई पसंद नहीं करता। नहीं यार, ऐसा नहीं है, थोड़ा रुको। रागिनी है ना, बहुत स्वीट है मेरी वाइफ। आते ही सबका मन मोह लिया। पापा की लाडली बेटी। रागिनी को गले लगाकर केतन ने कहा,
ये देख मीनू के चेहरे के तेजी से भाव बदल गए। वह दूसरी ओर देखने लगी। रागिनी, इसे हमारी शादी के पिक्स दिखाओ। रागिनी बेमन से एल्बम दिखाने लगी। ये कौन है? ये मेरा दोस्त पीयूष है। मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। ओह, मुझे लगा कोई रिश्तेदार है। हर जगह दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए। हमारे यहाँ किराए से रूम लेकर रहता है। तभी हर जगह नजर आ रहा है। अच्छे दोस्त नसीब से मिलते हैं, रागिनी बोली। माँ के यहाँ कब गई थी? माँ के पास? अरे वहाँ जाने के लिए क्या सोचना, 2 घंटे ही तो लगते हैं। जब जाने का मन करता है केतन छोड़ देता है, वहाँ से पापा या पीयूष छोड़ जाते हैं। यह सुनकर मुस्कुरा उठी मीनू, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। रागिनी नहीं समझ पाई मीनू के मुस्कान की वजह, पर मीनू को नया दाव खेलने के लिए बहाना मिल गया। अच्छा, चलती हूँ स्वीट हार्ट। विशंबर जी चले गए थे। रागिनी तो मीनू के जाने का ही इंतजार कर रही थी। मीनू रागिनी को देखकर मन ही मन बोली, अब देखना रागिनी, मैं केतन की पसंद को फिर से अपनी पसंद कैसे बनाती हूँ। मीनू चली गई। रागिनी ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड पीछा छूटा। अच्छा हुआ पापा के कारण इसका घर आना तो बंद हुआ, और ऑफिस में पापा रहते ही हैं। पर सोचा हुआ क्या कभी पूरा होता है? सब कुछ ठीक होने लगा था। मीनू का घर आना बंद हो गया था। एक दिन सुबह विशंबर जी कहते हैं, केतन बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मुंबई के क्लाइंट के साथ बहुत अहम मीटिंग भी है, तो वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना। मैं तो वक्त पर पहुंच जाऊंगा पापा, पर पहले चलो डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थकान है, बस तुम जाओ। केतन जाते जाते, रागिनी, पापा का ध्यान रखना। माँ, मैंने डॉक्टर बत्रा को फ़ोन कर दिया है, वो भी आते ही होंगे। मैं चलता हूँ। केतन ऑफिस निकल गया। विशंबर को हार्ट अटैक आ जाता है। रागिनी केतन को फ़ोन लगाती है, पर फ़ोन नहीं लगता। तब तक डॉक्टर बत्रा आ जाते हैं। अरे, इन्हें तो अटैक आया है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, और आखिरकार विशंबर जी चल बसे। उनके जाने के बाद घर में दुख का माहौल पैदा हो गया। जैसे जैसे थोड़े दिन बीते, अब घर का माहौल सामान्य होने लगा था, पर मीनू को तो जैसे आज़ादी मिल गई थी। अब फिर पहले की तरह आने जाने लगी। गायत्री ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, अपने पापा की बात का तो मान रख लेते। हाँ माँ, मना कर दूंगा। गायत्री जी की बातों को केतन टाल दिया करता था। अब मीनू ने केतन के दिमाग में पीयूष को लेकर शक का कीड़ा डाल दिया। केतन, पहले तुम्हारे पापा और अब आंटी जी। यार, प्रॉब्लम क्या है? रागिनी मायके जाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती है, वो उसे छोड़ने घर तक आता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? रागिनी बार बार अपने मायके क्यों चल देती है और पीयूष के साथ ही क्यों वापस आती है? अरे यार, कोई छोड़ने के लिए नहीं रहता है, तो कभी कभी पीयूष छोड़ देता है। ये तुम्हारी सोच है, इसीलिए अच्छी है। वहीं मेरे आने पर आंटी और रागिनी दोनों के चेहरे बन जाते हैं। हमारी दोस्ती है तो गलत, और रागिनी और पीयूष की दोस्ती में कुछ भी गलत नहीं है। वाह, क्या बात है, क्या सोच है तुम्हारी माँ और तुम्हारी स्वीट वाइफ की। माफ करना, पर मुझे तो इन लोगों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी लगती है। तुमको कुछ समझ आता हो या ना आता हो, पर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अरे नहीं मीनू, तुम तो बेवजह शक कर रही हो। पीयूष बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुका हूँ। बहुत नेक दिल इंसान है, वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। केतन, ऐसा तुझे लगता है क्योंकि तुम बहुत ही भोले हो और रागिनी को बहुत चाहते हो। रागिनी तुम पर विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि वो खुद गलत कर रही है, वो ही सब उसके दिमाग में घूमता रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं सबकी नज़र में अच्छा बन तुम्हारी पीठ पीछे रागिनी और पीयूष कुछ और गुल खिला रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होने लगी है केतन। मैंने इतने दिनों से जो कुछ देखा समझा सब सिर से ऊपर जा रहा है। थोड़ा अपने आसपास भी देखो यार। केतन चुपचाप कुछ सोचने लगा। अच्छा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मीनू तो इतना कहकर चली गई, केतन को सोचने पर मजबूर कर गई। कहते हैं जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो पागलपन की हद तक करते हैं, पर एक बार विश्वास में शक का कीड़ा लगा तो फिर सब बदलता दिखाई देता है। यही कुछ केतन के साथ हुआ।
विशंबर जी को गए हुए 3 महीने हो गए थे। रागिनी की माँ का कई बार फोन आ चुका था, बेटा तुझसे मिले महीने हो गए, थोड़ा सा समय निकाल कर आ जाती तो अच्छा लगता। केतन शाम को ऑफिस से घर आता है, रागिनी चाय बनाकर लाती है। केतन, माँ कई बार फोन कर चुकी हैं, तुम्हें अगर समय हो तो माँ से मिलने चलते हैं। माँ से बोलो कुछ दिनों के लिए यहाँ आकर रह जाए, तुमसे मिलना भी हो जाएगा, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। माँ यहाँ कैसे आ सकती है केतन, गोलू की पढ़ाई भी तो है। तो गोलू की छुट्टियाँ हो जाए तब आ जाएं। पापा के जाने से जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, काम का बहुत प्रेशर है। समझती हूँ केतन, मैं चली जाऊँ, 1-2 दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। केतन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। रागिनी को लगा काम का बोझ है, इसीलिए केतन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। सुबह नाश्ते के टेबल पर गायत्री जी केतन से पूछती हैं, बेटा कोई परेशानी है? कल रात से देख रही हूँ बहुत चुप चुप से हो। नहीं माँ, कोई बात नहीं, बस वर्क प्रेशर है, अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। समझती हूँ बेटा, इनके जाने से तेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, पर फिर भी खुद के लिए समय निकाल। बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, तुम दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? ग्रेट आइडिया माँ जी, रागिनी चहक उठी, हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। केतन ने रागिनी को देखा, नहीं माँ, अभी मुझे जरा सी भी फुर्सत नहीं है, फिर कभी देखते हैं। केतन नाश्ता करके ऑफिस चला गया। गायत्री जी आराम करने चली गई। रागिनी घर के बाकी काम निपटाने लगी। शाम को केतन घर आकर बताता है उसे ऑफिस के काम से मुंबई जाना है, तो वापस आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। अरे ये तो अच्छा ही है बेटा, रागिनी को भी साथ ले जा, समय निकाल कर घूमना फिरना हो जाएगा। नहीं माँ, नहीं हो पाएगा, बोला ना फिर कभी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अपना ख्याल रखना। माँ मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मनोज जी भी साथ में जा रहे हैं। मनोज केतन के मैनेजर का नाम है। केतन अपनी माँ से बात कर रहा था कि उसके पास मीनू का फोन आता है। हाय मीनू, इस वक्त फोन, कुछ काम था क्या? नहीं केतन, बस ऐसे ही लगा लिया फोन। क्यों, नहीं करना चाहिए था? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। सॉरी, बोर हो रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। कैसी चल रही है लाइफ, सब ठीक है? आज बहुत व्यस्त थी तो तुझसे मिल नहीं पाई, कल तुझसे मिलने तेरे ऑफिस आती हूँ। कल मत आना मीनू, प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल सुबह मुंबई निकल रहा हूँ, लौटकर मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। लौटकर क्यों, मैं भी चलती हूँ साथ, वहाँ मेरी कजिन रहती है, इस बहाने उससे मिल लूँगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर हम कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ठीक है केतन। मीनू फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। केतन, रागिनी की आवाज़ से केतन पीछे मुड़कर देखता है। मीनू का फोन था। हाँ, क्यों? उसको साथ ले जाने के लिए आप तैयार हो और मुझे नहीं, क्यों? रागिनी, मैं प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज़ बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करना। मीनू अपनी कजिन के यहाँ जा रही है, तो मुझे उसकी क्या चिंता, वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है। तुम सिर्फ मुझ पर बोझ बनकर बैठने वाली हो। दिन भर प्रोजेक्ट, शाम को तुम्हें घुमाने ले जाऊं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे सब समझ आ रहा है, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं भी मायके जाना चाहती हूँ, पर उसकी इजाज़त नहीं है। क्यों कर रही हो ऐसा? माँ पापा को यहाँ बुला लो, जितना मिलना है मिल लो, पर तुम अपने पापा के यहाँ नहीं जाओगी। बस अब और नहीं, मुझे मेरा काम करने दो। सुबह केतन मीनू के साथ मुंबई के लिए निकल गया। केतन को गए 2 दिन हो गए थे। रागिनी बेटा, आई माँ जी। रागिनी किचन से निकलकर गायत्री जी के पास आती है। कुछ चाहिए माँ जी? नहीं, यहाँ बैठ। अभी केतन का फोन आया था, उसे मुंबई में अभी 2 दिन और लगेंगे। ये सुनकर रागिनी का चेहरा उतर गया। अरे उदास क्यों होती है, चल जल्दी तैयार हो जा, आज हम दोनों गाजियाबाद घूमने चलते हैं, तेरे माता पिता से भी मिल लेंगे, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। ये सुनकर रागिनी अपनी सास से लिपट गई। ठीक है माँ, मैं इन्हें फोन करके बता देती हूँ। रागिनी और उसकी सास गाजियाबाद के लिए निकल गई। केतन ने रागिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे रह रह कर मीनू की कही बातें याद आ रही थी। वो भी तुरंत दिल्ली के लिए निकल पड़ा। रागिनी की पूरी बात ना सुनने के कारण वो इस बात से अनजान था कि रागिनी माँ के साथ गई है।
दिल्ली पहुंचकर सीधे रागिनी के मायके के लिए निकल गया केतन। उसके अंदर क्रोध का लावा धधक रहा था। रागिनी ने माँ पापा को सरप्राइज देने के लिए उन्हें नहीं बताया था कि वो आ रही है। घर पहुंचकर देखा दरवाजे पर ताला लगा था। पीयूष उस वक्त अपने रूम में था। पीयूष, अरे रागिनी तू अचानक? हाँ, पर ये ताला। नमस्ते आंटी। पीयूष गायत्री जी के पैर छूकर बोला। रागिनी, तुम आंटी को लेकर मेरे रूम में बैठो, मैं गोलू को स्कूल से लेकर आया, फिर बताता हूँ अंकल आंटी कहाँ गए हैं। चिंता मत करो, वो लोग ठीक हैं। तुम्हारे मामा को माइनर अटैक आया है, वो लोग उन्हें देखने गए हैं, मैं बस अभी आया। पीयूष रागिनी के पापा की कार लेकर निकल गया। रागिनी अपनी सास के साथ पीयूष के रूम में आकर बैठ गई। माँ जी आप आराम करो, सरप्राइज के चक्कर में हम दोनों खुद सरप्राइज हो गए। चिंता मत कर बेटा, पीयूष ने बोला ना सब ठीक है। तभी पीयूष का फोन आता है। हेलो पीयूष, कहाँ हो? तुम आए नहीं अभी तक। वही बताने के लिए फोन किया है। मैंने अंकल आंटी को तेरे बारे में बताया तो वो लोग वापस आ रही हैं। मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तो थोड़ा इंतजार कर लेना। हाँ ठीक है पीयूष। माँ जी, मामा को अटैक आया था, इसीलिए माँ पापा हॉस्पिटल गए थे। पीयूष उन्हें भी साथ ला रहा है। पीयूष को आने में देर हो रही थी। रागिनी की सास थक गई थी तो उनकी आंख लग गई थी। रागिनी पीयूष के इंतजार में पीयूष के रूम की खिड़की पर खड़ी हो जाती है। तभी केतन टैक्सी से वहां आता है, साथ में मीनू भी थी। ड्राइवर जरा रोको टैक्सी। क्या हुआ केतन? रागिनी के माँ का घर यही है क्या? हाँ, केतन रागिनी की ओर इशारा करते हुए कहता है। पीयूष के रूम में रागिनी को देखकर केतन के तन बदन में आग लग गई। तुम सही थी मीनू, रागिनी यहाँ पीयूष से मिलने आती है, ये पीयूष का कमरा है। रागिनी टैक्सी तो देख रही थी, दूर होने से अंदर कौन है वो नहीं समझ पा रही थी। केतन संभालो खुद को, अपने गुस्से पर काबू रखो। भैया चलो वापस वहीं जहाँ से आए थे। दिल्ली पहुंचकर मीनू केतन को अपने घर ले गई। मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दे सकती केतन, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। रागिनी तुम्हें धोखा देती रही और तुम पागल बने धोखा खाते रहे। तुम्हारी अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठाकर रागिनी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया केतन। मैं उसे देखकर ही समझ गई थी कि बहुत गलत लड़की से शादी की है तुमने। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो रागिनी को और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। मीनू केतन को अपने गले से लगाकर बोली। इन सब से अनजान रागिनी अपने माता पिता से मिलकर खुश हो रही थी। अचानक रागिनी चक्कर खाकर गिर पड़ी। रागिनी, क्या हो गया बच्चा? रागिनी के पापा ने तुरंत उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। डॉक्टर चेकअप करके बताती हैं, बधाई हो नरेश जी, आप नाना बनने वाले हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। रागिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। केतन ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैं उनके आने से पहले घर पहुंचना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी बच्चा, मैं खुद तुझे तेरे घर तक छोड़ने जाऊंगा। नरेश सुबह ही रागिनी और उसकी सास को घर छोड़ने के लिए निकल गए। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 3 में, जहां हम देखेंगे कि ये खबर सुनकर केतन कैसा रिएक्ट करता है। मीनू द्वारा केतन के दिमाग में डाला गया पीयूष के नाम का शक का कीड़ा इस आने वाले बच्चे को लेकर कैसा रिएक्ट करवाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।